हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन के पूरे कंसेप्ट को आपके सामने क्लियर कर देने के लिए। आप में से बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको सिंप्लीफिकेशन में अभी भी बहुत प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग पूरे पॉडमास के साथ एक ऑपरेशन करेंगे। उस ऑपरेशन में आप लोग मेरे साथ रहिएगा, टिल लास्ट तक रहिएगा। लास्ट तक रहने के पीछे रीजन है कि मैं सिंपल बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा और लास्ट स्टैंडर्ड तक लेकर जाऊंगा, ताकि आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशन बनाने में कभी कोई परेशानी नहीं आए। तो चलिए वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए आपके सामने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में लाता हूं और सॉल्व करता हूं। अब बाकी बातें आपको वीडियो के ड्यूरेशन में होती रहेंगी। देखिए, मैं आपके सामने बॉडमास लेकर आया हूं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सबसे पहले इस बॉडमास को समझिए। जैसे जैसे ये बॉडमास लिखा हुआ है, आपको इसमें वैसा ही वैसा ऑपरेशन करना है। पहले वी, तो वी का मतलब क्या होता है? तो वी का मतलब होता है विन कूलम, विन CULUM, या इसको हम लोग लिखते हैं वार। मतलब अगर कोई नंबर है ए और कोई नंबर है बी, इसके बीच का ऑपरेशन कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, और इसके ऊपर अगर इस तरह का लगा हुआ रहे तो हम लोग इसको कहते हैं बार। का मतलब उस जो भी आपको दिया रहेगा उसमें सबसे पहले आपको इसी का वर्क करना है। चलिए, सेकंड में आता है बी। बी का मतलब तो आप जानते ही हैं, ब्रैकेट, BRACKETS। ब्रैकेट्स जनरली तीन तरह का देखने को मिलता है। एक स्मॉल, इसके बाद ये हो गया आपका करली, उसके बाद ये हो गया आपका लार्ज। इसका वर्क कैसे कैसे होता है? सबसे पहले आपको स्मॉल का आपको वर्क कर लेना है, उसके बाद फिर आपका करली का वर्क कर लेना है, सबसे लास्ट में आपको लार्ज का करना है। ये ब्रैकेट्स भी आप समझ गए। ओ का मतलब आप समझते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लाई। मतलब ऑफ जहां भी दिखे तो ब्रैकेट के बाद अगर कोई चीज का अगर वर्क होगा तो होगा वो ऑफ का। उसके बाद डी, डी फॉर आपको पता है कि डी फॉर क्या होता है? तो डी फॉर होता है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब ऑफ के बाद अगर आपको वर्क करना है तो आपको इस डिवाइड का ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद एम फॉर, ये भी आपको पता है, एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई ही यहां पर लिखिए और यहां पर मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद मल्टीप्लाई। ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है एडिशन, एडिशन। एंड एस फॉर क्या होता है? लास्ट, सब्ट्रैक्शन। आप समझ गए? जैसे जैसे ये है वैसा ही वैसा आपको हमेशा ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे दे तो इसी तरह से आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको ये सीरियल नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। आपको वी वर्डमास ऐसे जनरली बी से स्टार्ट होता है, वर्डमास ऐसे लिख देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वी से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बार का भी एक वर्क होता है, इसलिए वी वर्डमास होता है। आप अगर इसको याद रखें तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद कर लें, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बनाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। चलिए, अब हम लोग इस मैथ्स की तरफ आते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। देखिए, ये 14 है तो ऐसे लिख देते हैं। लार्ज ब्रैकेट है तो लार्ज ब्रैकेट को इस तरह से लिख दीजिए, माइनस करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट को भी सेम बिना कोई छेड़खानी के आप लिख दीजिए। स्मॉल ब्रैकेट से यहां स्टार्ट कीजिए, 7, माइनस को माइनस लिखिए। ये दोनों का वर्क सबसे पहले हुआ, क्योंकि हम पहले बोले वर्डमास में भी सबसे पहले आता है, तो 6 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो आप बोलेगा 4 आ गया, और ये ब्रैकेट दे दीजिए। उसके बाद जो ब्रैकेट है वो तीनों ब्रैकेट यहां लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा? 14 माइनस, इसके साथ अभी कोई छेड़खानी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 माइनस 7 में से 4 को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? तो आप बोलिएगा 3 आएगा। आप यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए, स्मॉल ब्रैकेट का वर्क खत्म हो गया तो उसे अब लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप यहां से आप करली ब्रैकेट लगाइए और लार्ज ब्रैकेट लगाइए। चलिए, उसके बाद देखिए 14 माइनस लार्ज ब्रैकेट, 12 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 9 में से 3 को अगर माइनस कीजिएगा तो आप बोलिएगा 6, यहाँ पर 6 ले दीजिए। अब करली ब्रैकेट का भी वर्क खत्म हो चुका है, करली ब्रैकेट का वर्क खत्म कर दीजिए, अब सिर्फ यहाँ लार्ज ब्रैकेट रहने दीजिए। उसके बाद देखिए 14 माइनस 16 में, सॉरी 12 में से 6 को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? तो आप बोलिएगा 6 आएगा, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। ब्रैकेट्स का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ आपका ये ऑपरेशन बचा है, 14 में से 6 को आप माइनस कीजिएगा तो आप बोलिएगा यहाँ पर आ जाएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रैकेट किस तरह से ओपन किया जाना चाहिए और कैसे कैसे ऑपरेशन किया जाना चाहिए, यहां पर से थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो उसको और भी कॉन्फिडेंटली और भी आगे हम पूरी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, आप एकदम मेरे साथ बने रहिए टिल लास्ट तक। हम आपको इसमें पूरा आपका जो है कंसेप्ट क्लियर करवाते चलेंगे। 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 17।
अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिएगा, बॉडमास में सबसे पहले क्या आता है, एम। एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर एस आएगा। अगर आपको बॉडमास अगर पूरा सीरियल बाई अगर याद है, तब देखिए एम आता है, तो यह क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 19, फिर से ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद जो भी ब्रैकेट है यहां पर आप क्लोज कर दें। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट को जैसे उसे लिखिए 8 डिवाइडेड बाई, अब देखिए क्या होता है उसमें एडिशन उसके बाद होता है, एडिशन ब्रैकेट में सबसे पहले एडिशन होता है, तो 17 एंड 6, अब क्या बोलिए कितना होता है, तो 17 एंड 6 23 माइनस 19, उसके बाद जो जैसा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को लगा दीजिए। नेक्स्ट स्टेप 16 माइनस 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 23 में से 19 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहां पर 4 आएगा, और यहां से आपका स्मॉल ब्रैकेट का वर्क खत्म हो गया, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से आप कर्ली ब्रैकेट लीजिए और लार्ज ब्रैकेट लीजिए। चलिए इसके बाद ये इधर हम कर देते हैं इसको, 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट 11 माइनस 8 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 2 आएगा, आप यहां पर 2 लिख दीजिए और कर्ली ब्रैकेट का भी वर्क यहां से खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को देखिए क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, 16 माइनस 11 में से 2 को माइनस कीजिएगा, क्या आएगा, तो आप बोलिएगा 9 आएगा, और ये लार्ज ब्रैकेट का भी वर्क खत्म। 16 में से 9 को अगर आप माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 7, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यहां तो आपका पूरी तरह से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको डिवाइड माइनस प्लस सबका जो है कि किस तरीके से बॉडमास के रूल से करना चाहिए, और कैसे कैसे आपको जो है अपना ब्रैकेट्स को ओपन करना चाहिए। यहां पर आपका फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन और भी लेकर हम आपके कंसेप्ट को और भी बूस्ट अप करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कुछ नहीं बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको सबसे पहले हम लोग एक फ्रैक्शन में ले आएंगे। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा यही होगा कि फ्रैक्शन में लाना। 7 5 35 एंड 1 कितना होगा, तो 36/7, कोई परेशानी नहीं। कर्ली ब्रैकेट इसको कीजिए, 10 3 30, 30 एंड 3, आप बोलिएगा 33/10। डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो डिवाइड का साइन एज यूजुअल दिया हुआ रहेगा। स्मॉल ब्रैकेट 5 2 10 और 10 + 4, तो आपका हो जाएगा आपका 14/5 माइनस ये 7/10 आपका दिया हुआ है, 7/10 यहां लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद लिखिए 36/7 माइनस 33/10 डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 10 होगा। अब लिखिए 14 मतलब न्यूमरेटर इंटू 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो 2 माइनस 7 मतलब न्यूमरेटर इंटू 10 के टेबल में आता है 1, तो 1 लिख दिए। तो इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो बस हम आपको सिखाने के लिए इतना कर रहे हैं, आप डायरेक्टली भी वहां पर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। 36/7 आप यहां पर लिखिए माइनस 33/10 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसको यहां पर कर लीजिए, 14 2 जा कितना होता है, तो आप बोलिएगा 28 और 7 1 जा 7, अब बीच में माइनस 28 में से अगर 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 21/10, और ये स्मॉल ब्रैकेट का वर्क खत्म होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट का वर्क खत्म कर दीजिए। अब आइए इसका नेक्स्ट स्टेप में 36/7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 33/10 इंटू, आपको पता है कि जब इंटू में जब चेंज होता है तो राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, आपस में माने अपने आप में उलट जाता है, मतलब ये 21/10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10/21, जो कट रहा है इसको काटेंगे, और 3 से 11 बार में इसको काटेंगे, 3 से 7 बार में इसको काटेंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप 36/7 माइनस क्या आया कर्ली ब्रैकेट के अंदर से, तो आप बोलिएगा न्यूमरेटर में 11 आया और डिनोमिनेटर में 7 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 7 7 का एलसीएम 7 और 36 माइनस 11 कितना आएगा, तो 25/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा, तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा 7 3 जा 21 4, मतलब इतना इसका रिजल्ट में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका पूरा ऑपरेशन सिंप्लीफिकेशन का पूरा डाउट आपको इसमें से क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे बनाना है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 32 माइनस लार्ज ब्रैकेट जैसे उसको रहने दीजिए, डिवाइड का साइन जैसे है उसको रहने देंगे, कर्ली ब्रैकेट जैसे है उसको रहने देंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में 27 माइनस बार का वर्क सबसे पहले होता है, तो आप देख लीजिए बार का वर्क क्या है, 16 में से 9 को आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, बार खत्म हो गया, बार देने की जरूरत नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन आफ्टर लार्ज ब्रैकेट। उसके बाद देखिए 32 माइनस ये क्या होगा 48
डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 36 माइनस 27 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 20 आएगा। और ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, यहां से आप करली ब्रैकेट दीजिए और ये आप लार्ज ब्रैकेट दे दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 32 माइनस लार्ज ब्रैकेट 48 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 36 में से 20 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 16 आएगा। तो 16 16 यहां लिख दीजिए और करली ब्रैकेट का वर्क खत्म हो गया, सिर्फ यहां पर आपका लार्ज ब्रैकेट बचा। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो 32 माइनस, अब देखिए लार्ज ब्रैकेट के अंदर 48 को अगर 16 से अगर डिवाइड कीजिएगा, चूंकि ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 3 आएगा। तो बिल्कुल सही है, 3 यहां पर लिखिए। अब वो लार्ज ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया। और 32 में से अगर 3 को आप माइनस कीजिएगा तो हंसते हंसते आपका यहां पर आ जाएगा 29, और जो कि इसके क्वेश्चन का आंसर है। और हमें पूरा उम्मीद है कि अब आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट या कैसे बनता सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं होगा। आप आराम से बना सकते हैं, आराम से मतलब किस तरह का कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। अगर है तो चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट रूप में ले लेते हैं, उसको भी बनाते हैं आपके मदद से, ताकि वहां पर तो आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिएगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लास्ट क्वेश्चन पर पूरी तरह से फोकस कीजिए। और ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी अगर आप पूरे अपने कंसेप्ट से अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से ये सिंप्लीफिकेशन सीख गए हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। 5 4 जा 20 एंड 4 24/5 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 5 2 जा 10 एंड 1 11/5 माइनस 1/2। यहाँ कोई साइन दिया हुआ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है। 4 1 जा 4 एंड 1 5/4 माइनस, आपको क्या बोले थे कि अगर बार दिया हुआ रहेगा तो इसका वर्क पहले होगा। ये देखिए बार दिया हुआ है तो क्या होगा, ये होगा आपका नीचे आपका 20 हो गया, और 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4, 5 में से 4 को माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको बार का वर्क खत्म हो गया, यहां पर इसको ब्रैकेट कीजिए, करली ब्रैकेट कीजिए एंड लार्ज ब्रैकेट कीजिए। उसके बाद आइए 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस 1/2। अब देखिए ये दोनों के बीच का वर्क कीजिए तो 4 एंड 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4 के टेबल में जो है कि 20 आता है 5 बार में, तो मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 इंटू 20 के टेबल में 20 आता है 1 बार में, तो 1 लिखिए और फिर से ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। चलिए उसके बाद आइए 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस, अब देखिए 1/2 इंटू, अब देखिए 25 5 हट जा 25, 25 में से 1 इंटू 1, मतलब 25 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो आप बोलिएगा 24 होगा, तो जो कि सही है 24/20 यहां लिख दीजिए। और ये स्मॉल ब्रैकेट का वर्क खत्म हो गया, इसलिए उसको खत्म कर दीजिए, और यहां से आप करली ब्रैकेट लीजिए और लार्ज ब्रैकेट लीजिए। जो कट रहा है काटिए, 2 से आपका देखिए 12 बार में कट गया, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। अब देखिए क्या इसको कीजिएगा, 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में बचा 3 और नीचे बचा 5। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 24/5 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 5, और 11 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। तो चलिए इसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, 24/5 और डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई का एक रूल होता है, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई किए हैं तो राइट हैंड साइड वाला को क्या करना होता है, उलट देना होता है। अगर 8/5 है तो यहां लिखेंगे हम 5/8। अब जो कट रहा है उसको काटिए, 8 3 जा 24, मतलब इस क्वेश्चन का अगर कोई आंसर है तो वो है आपका 3। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका फुल कंसेप्ट, सिंप्लीफिकेशन का फुल कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, और आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करते हैं आपको सिंप्लीफिकेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ रुकिए नहीं, आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी सही हो जाएगा। आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से रेडी है। अब आप कहीं भी सिंप्लीफिकेशन को आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप इसको बनाइए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।